Morning students, how are you? I hope you all are fine. है ना? अच्छे ही हो ना आप? अच्छी बात है। घर पर ही रहो और सुरक्षित रहो। तो चलो आते हैं हमारे टॉपिक की ओर। आज हम हिंदी का उपयोजित लेखन का अगला टॉपिक लेके जा रहे हैं। 2 हफ्ते पूर्व हमने उपयोजित लेखन में पत्र लेखन और गद्य आकलन देखा था। शायद आपको याद होगा, नहीं है तो पन्ने पलटिए, देखिए कि वहाँ पर हमने क्या सीखा था। आज हम उपयोजित लेखन का अगला प्रश्न जो होता है, जो वृत्तांत लेखन कहलाता है, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। वृत्तांत लेखन क्या होता है? वृत्तांत लेखन यह जो टॉपिक है उस पर आधारित प्रश्न, विभाग 5, उसमें प्रश्न क्रमांक 5A करके प्रश्न होता है और उसमें प्रश्न ऐसा होता है कि निम्नलिखित विषय से संबंधित वृत्तांत तैयार कीजिए। तो ये तैयार करने से पूर्व हमें वृत्तांत क्या होता है, उसे कैसा लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, ये घटनाओं का किस प्रकार से हमें ब्यौरा देना चाहिए, इसका वर्णन हमें देखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं वृत्तांत लेखन। वृत्त यानी कि क्या? वृत्त यानी कि समाचार या खबर या सूचना या मैसेज। आप समाचार पत्र पढ़ते हो तो जो वहाँ पर आपको न्यूज़ दिखाई देती है उसे ही हम हिंदी में वृत्त भी कहते हैं, समाचार भी कहते हैं। तो वृत्त यानी कि समाचार या खबर। तो जो वृत्त देना यानी कि समाचार देना, तो उसे कहा जाता है वृत्तांत। अगर सिंपल तरीके से हम कहा जाए तो समाचार देना या खबर देना, सूचना देना यानी कि वृत्तांत। असल में वृत्तांत क्या होता है? वृत्तांत यानी कि क्या? तो वृत्तांत किसे कहा जाता है? तो किसी को सूचना देने के लिए किया गया विस्तृत वर्णन, किसी को सूचना देने के लिए किया गया विस्तृत वर्णन। जो भी हमें खबर पहुंचानी है, मैसेज पहुंचाना है, लेकिन उसको हमने डिटेल से उनको अगर हमने फॉरवर्ड किया या बताया, उसे कहते हैं वृत्तांत कहा। तो यह है किसी को सूचना देने के लिए जो किया गया वर्णन होता है उसे कहा जाता है वृत्तांत। तो वही वृत्तांत हमें लिखना होता है। वृत्तांत कैसा होता है? तो वृत्तांत सबसे पहले तो न्यूज़ या घटना या कुछ भी समाचार हो, वो समाचार सच में या सत्य घटना होती है। जो सत्य घटना घटी होती है उसको ही हम न्यूज़ कह सकते हैं या बातमी दे सकते हैं। जैसे कि आप समाचार पत्र में सुनते हो, पढ़ते हो कि कुछ न कुछ बातमी हर रोज़ आती है, समाचार रोज आते, तो वो कहीं ना कहीं तो वो घटना घटी होती है। कहीं ना कहीं वो घटना घटने के कारण ही वो वृत्त बन जाती है। तो वृत्तांत में किसी सत्य घटना का ही वर्णन किया जाता है। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का ही वर्णन किया जाता है। वर्णन क्रमवार होता है, यानी जिस तरह से घटना घटी है उसी क्रम से अनुसार वृत्तांत लिखा जाता है। देखो वर्णन कैसे होता है? क्रमवार यानी कि शुरुआत से लेकर आखिर तक एक घटना, एक कड़ी जोड़ी जाती है और घटना लिखी जाती है। उसको उलट पुलट फेर नहीं किया जा सकता। नहीं तो ऐसा नहीं कि शुरुआत अंत में और अंत जो समापन होता है वो शुरुआत में लिखा जाए, या कोई बीच का मुद्दा सबसे पहले बताया जाए और जो सबसे शुरुआत में घटना घटी, शुरुआत हुई, जिस प्रकार से घटना घटने के लिए शुरुआत हो गई वो आखिरी में बताया जाए। तो ये सब उलट फेर नहीं चलता। क्रमवार वो घटना लिखी जाती है। घटना सजीव यानी सत्य में घटी हो, उसका पूरा ब्यौरा पढ़ने वाले के सामने प्रस्तुत होता है। देखो कि घटना सत्य में घटी होनी चाहिए। जो घटना घटी है वो सत्य होनी चाहिए,
या कहीं ना कहीं सच में वो घटना हुई होती है, उसका ही ब्यौरा दिया जाता है। और ब्यौरा इस प्रकार से दिया जाता है कि जो भी वो घटना पढ़ने वाला है या फिर वृत्तांत पढ़ने वाला व्यक्ति है या फिर सुनने वाला व्यक्ति है और या फिर वो देखने वाला व्यक्ति है, तो उसको उस घटना का पूरा चित्र उसके आंखों के सामने दिखाई देना चाहिए, आना चाहिए। तो पढ़ने वालों के सामने वो चित्र प्रस्तुत होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से वृत्तांत किस प्रकार से होता है, तो इस सब प्रकार से वृत्तांत हमें लिखा जाता है। तो वृत्तांत कहाँ होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वृत्तांत कहाँ कहाँ होता है। तो वृत्तांत होता है समाचार पत्रों में, वृत्तांत होता है सामयिक पत्रिकाओं में। सामयिक पत्रिका यानी कि क्या मतलब कि समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाएं, जैसे कि 15 दिनों में निकलने वाला पाक्षिक, 7 दिनों के बाद निकलने वाला साप्ताहिक। तो ये भी एक पत्रिका या खबर पहुंचाने का एक माध्यम होता है। तो सामयिक पत्रिका या समाचार पत्र हर रोज आता है, लेकिन सामयिक पत्र का कुछ समय के बाद, कुछ कालावधि के बाद ही वो प्रकाशित होता है। या फिर वृत्तांत इसके अलावा रेडियो पर भी आता है, और इसके अलावा दूरदर्शन यानी कि टीवी पर भी वृत्तांत आता है। तो वृत्तांत कहाँ कहाँ होता है, वृत्तांत समाचार पत्र सामयिक पत्रिकाओं में, वृत्तांत रेडियो पर या फिर टीवी यानी कि दूरदर्शन पर भी आता है, कहा दिखाई देता है। वृत्तांत कौन सी घटनाओं का किया जाता है। देखो, वृत्तांत तो मैंने पहले ही कहा कि जो भी घटना घटी है उसका ब्यौरा अगर हमें किसी को देना है तो हो गया वृत्तांत। जिसका जो घटना घटी है उसका ब्यौरा हमें किसी और को देना है, मैसेज किसी को देना है, तो वो हो गया घटना, तो वो हो गया वृत्तांत। तो वृत्तांत सभी घटनाओं का किया जा सकता है, लेकिन हम शिक्षा में यानी कि जो पाठ पढ़ रहे हैं, जो अध्यापन कर रहे हैं, तो उसमें यानी कि शैक्षणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शैक्षणिक दृष्टि से शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन यानी कि कुछ समारोह, कुछ सभा, स्कूल में कुछ घटना हुई तो वो घटना, या फिर कोई प्रतियोगिता, तो उसका वृत्तांत हम स्कूल में या कि शैक्षिक तौर पर कर सकते हैं। हम कार्यक्रमों का, सम्मेलनों का, समारोह, सभा, प्रतियोगिताओं का क्या कर सकते हैं, वृत्तांत कर सकते हैं। कहाँ पर, ये स्कूल लेवल पर। वैसे तो वृत्तांत हर एक का किया जा सकता है। वृत्तांत लेखन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। अभी हम जब वृत्तांत लेखन करने जाएंगे तो क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार से वृत्तांत लिखना शुरू करना चाहिए और समापन करना चाहिए, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको वृत्तांत लेखन करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले विषय को अच्छे से समझना चाहिए, उसकी कच्ची रूपरेखा तैयार करके घटना क्रमानुसार लगाना चाहिए। देखो, पहले आपको जो भी परीक्षा पत्र में विषय दिया जाएगा उसको पहले से समझ लो। ऐसा समझ लो कि वो घटना हमारे स्कूल में या आजू बाजू कहीं घटी हो और उसका वृत्तांत आपको देना है। वो घटना असल में घटी, मैंने पहले कहा वो घटना सत्य होनी चाहिए, सत्य घटना घटी है ऐसा लगना चाहिए। तो पहले उस विषय को समझ लो और उस विषय का मन ही मन या फिर रफ वर्क करो, कच्ची रूपरेखा तैयार करके रखो कि क्या लिखना है। समझो कि हमारे स्कूल में क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हुई, तो कब हुई, कौन कौन वहाँ पर आए थे, किस प्रकार से हमने प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, कौन कौन से खेल थे, कब कितने दिनों तक ये प्रतियोगिताएं चल, तो इसकी कच्ची रूपरेखा तैयार करो और बाद में उसको क्रमानुसार लगाओ। तो दूसरा महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण बातों का समावेश करना चाहिए। गौण बातें छोड़कर एक सूत्रता, बाकी सब घटनाओं को एक सूत्रता में बांधना जरूरी है। देखो,
महत्वपूर्ण बातें जो महत्व रखती है वही बातों का आप अपने वृत्तांत में समावेश करो। गौण यानी कि जिसका ज़्यादा महत्व नहीं, जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे गौण बातों को हमने अपने वृत्तांत में स्थान नहीं देना है। तो महत्वपूर्ण बातों का ही हमें समावेश करना है और उन बातों को भी एक सूत्रता में बांधना। एक सूत्रता में बांधना जैसे कि हमें शुरुआत से लेकर अंत तक हमें उस घटनाओं को एक एक क्रमवार या एक के बाद एक दूसरी के बाद तीसरी कड़ी धीरे धीरे जोड़ते हुए एक सूत्रता में उस वृत्तांत को बांधना चाहिए। वृत्तांत छोटा हो और आकर्षक होना चाहिए तथा ऊपर सबसे ऊपर उचित शीर्षक लिखना चाहिए। अभी वृत्तांत यानी कि 2-3 पन्ने लिखना नहीं है। वृत्तांत कम से कम 2-3 अनुच्छेद में, अनुच्छेद यानी कि परिच्छेद या फिर हम उसको पैराग्राफ ही इंग्लिश में पैसेज भी कहते हैं। तो वृत्तांत 2 या 3 अनुच्छेद में लिखना काफ़ी है और उसको उचित शीर्षक देना आवश्यक है। यहाँ पर शीर्षक के सिवा कोई वृत्तांत होता नहीं। आप देखते हो कि पेपर में भी हेडलाइन आती है, बड़े मोटे मोटे टाइप में वृत्त लिखा जाता है और उसके बाद नीचे उस वृत्त का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो वृत्तांत में शीर्षक देना आवश्यक है। उसके बाद वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष को भी स्पष्ट रूप से लिखना होता है। देखो, व्यक्ति विशेष यानी कि क्या घटना घटी, कौन कौन से व्यक्ति उन्होंने उसमें संबंध है उस घटनाओं का। स्थान सबसे महत्वपूर्ण कि घटना कहाँ घटी, समय और दिनांक। दिनांक यानी कि उस घटनाओं का प्रॉपरली कौन से दिनांक को वो घटना घटी उसका ब्यौरा हमें वहाँ पर देना होता है। तो इस प्रकार से ये घटनाओं में वृत्तांत में ये सब आना आवश्यक होता है। उसको अंक होते हैं, वो लिखने के बाद ही आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। घटना सजीव लगनी चाहिए, कोई काल्पनिक या अतिशयोक्ति नहीं लगनी चाहिए। देखो, घटना सजीव, सजीव का मतलब मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि सत्य हो, ऐसा लगना चाहिए कि वो घटना सत्य में घटी है और काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। और अतिशयोक्ति तो बिल्कुल ही नहीं। अतिशयोक्ति का मतलब क्या कि जरूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर उसमें कुछ बातें लिखना, बड़ा चढ़ाकर बातें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो अतिशयोक्ति नहीं, सादगी भरा सरल वर्णन वृत्तांत हमें लिखना होता है। घटना 2 से कम 3 अनुच्छेद में लिखना आवश्यक है। घटना कम से कम 3 अनुच्छेद में लिखना आवश्यक है। अभी हम वृत्तांत लेखन कौन कौन से विषय पर कर सकते हैं। देखो, अभी वृत्तांत मैंने फिर से कहा कि वृत्तांत लेखन तो कई सारे विषय हैं, हर एक विषय का हम वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। लेकिन वृत्तांत लेखन किसी विषय पर कोई बंधन नहीं, हमारे आजू बाजू घटने वाली हर घटना का वृत्तांत लेखन हम कर सकते हैं। हर घटना का वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। लेकिन शालेय शिक्षा में हमें ज़्यादातर कौन कौन से विषयों का वृत्तांत लेखन करना पड़ता है, परीक्षा में हमें कुछ ज़्यादातर कौन कौन से विषय दिए जाते हैं, तो ये होते हैं सारे विषय, जैसे कि शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, विज्ञान दिवस, राजभाषा दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, क्रीड़ा दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस आदि विषय। ये आदि विषयों पर हमें क्या करना होता है, वृत्तांत। अभी ये सब हम अपने स्कूल में मनाते हैं तो उसको हम काल्पनिक नहीं कह सकते, है ना। तो ये सब दिन, लेकिन एक बात है कि ये जो दिन होते हैं, इन दिनों को कब मनाया जाता है इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि शिक्षक दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिन 14 सितंबर को मनाया जाता है, विज्ञान दिन 28 फरवरी को मनाया जाता है, राजभाषा दिन, अगर राजभाषा दिन मराठी हो तो 27 फरवरी को मनाया जाता है, हिंदी हो तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, वाचन प्रेरणा दिन 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्रीड़ा दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस
26 जनवरी को, वैसे ही बाल दिवस 14 नवंबर को। तो ये सब जो दिन हैं वो कौन से खास दिन में या खास तारीख को, दिनांक को मनाते हैं, वो आपको याद रखना आवश्यक है। वो तारीख परीक्षा में या प्रश्न पत्र में नहीं आती। इसके सिवा और भी कुछ विषय है जो हम वृत्तांत लेखन में ले सकते हैं, जैसे कि स्वच्छता अभियान, पारितोषिक वितरण, सांस्कृतिक समारोह, योग शिविर, वृक्षारोपण समारोह, बेटी बचाओ अभियान, या फिर कोई प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन, क्रीड़ा महोत्सव यानी कि स्पोर्ट्स आदि विषयों पर हम वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप अपने मन से या फिर प्रश्न में दी गई दिनांक का उपयोग कर सकते हैं। अभी स्वच्छता अभियान हम कभी भी मना सकते हैं। पारितोषिक वितरण किसी भी कार्यक्रम का, समारोह का होता है तो वो कोई खास दिन या तारीख नहीं हो सकती, शायद वो अपने मन से दी जा सकती है, या फिर कोई कभी कभी प्रश्न पत्र में भी शायद दी जाएगी। तो यहाँ पर इन जो घटनाओं का वृत्तांत लिखना है, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो तारीख सही वही होनी चाहिए। यहाँ पर हमें वही तारीख को आवश्यक है जिस तारीख को यह दिन मनाए जाते हैं। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम नमूना के तौर पर एक उदाहरण देखते हैं। चलो आते हैं। विद्यालय में मनाए गए स्वच्छता अभियान का वृत्तांत तैयार कीजिए। अभी स्वच्छता अभियान हमारे स्कूल में ही कर्नल भगत इंग्लिश स्कूल यहाँ पर दिया गया है, 2 अक्टूबर को दिया गया। मैंने कहा कि कभी कभार क्या किया जाता है कि समय, तारीख वगैरह दिया जाता है और स्थान भी दिया जाता है, तो उस स्थान के अनुसार अभी मैंने अपना ही स्कूल का लिखा है। शायद कभी प्रश्न पत्र में किसी और स्कूल का आता है, तो आपको जो प्रश्न पत्रिका में स्कूल का नाम दिया जाता है, जो दिनांक दी जाती है, जो अभियान का नाम दिया जाता है, उसी पर आपको वृत्तांत लेखन करना होता है। तो मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले हमें शीर्षक देना है। शीर्षक क्या होगा या हेडलाइन? कर्नल भगत इंग्लिश स्कूल में मनाया गया स्वच्छता अभियान। ये देखो हेडलाइन मोटे टाइप में, अलग रंग में, ये हेडलाइन। अभी ये किसने हमें समाचार दिया? तो कार्यालय के प्रतिनिधि ने हमें समाचार बताया कि कर्नल भगत इंग्लिश स्कूल में स्वच्छता अभियान मनाया गया। अभी स्थान कहाँ मनाया गया? तो कर्नल भगत इंग्लिश स्कूल खड़की में है, खड़की पौने 3। कब मनाया गया? तो 2 अक्टूबर को मनाया गया। लेकिन समाचार हमें कब मिला? 3 अक्टूबर को हमें प्रकाशित करना है। दूसरे दिन प्रकाशित होता है तो 3 अक्टूबर 2019। ठीक है। अभी मैंने पहले ही कहा कि उसको कच्ची रूपरेखा कर लीजिए, उसको क्रमानुसार जोड़ लीजिए और कम से कम 2 या 3 अनुच्छेदों में हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं कि जैसी जैसी घटना घटी है, याद करो कि हमने किस प्रकार से घटना घटी है, उसको किस प्रकार से स्वच्छता अभियान हमने हमारे स्कूल में किया था, उसको हमें क्रमागत लिखना है। तो शुरुआत करते हैं कि कल 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर कर्नल भगत इंग्लिश स्कूल की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने सुबह 8 बजे स्कूल परिसर में एवं आसपास के सार्वजनिक जगहों को मिलजुल कर साफ किया। परिसर एवं वर्ग को सजाया गया। देखो इस प्रकार से जैसे कि हमने घटना की कि सुबह स्कूल में आए, फिर बाद में हमने क्या किया, स्कूल का जो परिसर है, प्रांगण है, वो स्वच्छ किया। हमारे स्कूल के क्लास यानी कि वर्ग भी हमने स्वच्छ किए, सजाए। उसके बाद हम परिसर, हमारे स्कूल के आजू बाजू का जो भी परिसर था वो पहले हमने क्या कर दिया, स्वच्छ करके रखा। उसके बाद मेहमानों का आगमन हुआ तो हम दूसरा परिचय लिखते। इस अवसर पर स्कूल के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह के अध्यक्ष छावनी परिषद के पार्षद श्री भापकर साहब थे। अभी देखो समारोह के पार्षद यानी कि नगर सेवक, हमारे इस क्षेत्र के नगर सेवक है, तो वो इस कार्यक्रम को आए थे। जैसे ही हमने साफ सफाई का कार्यक्रम पूरा हो गया, हमने बाद में सभी बच्चों को प्रांगण में अच्छी तरह से बिठाया। बाद में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भापकर साहब आए और उन्होंने अध्यक्षता की, यानी कि वो इस कार्यक्रम के कौन थे, प्रेसिडेंट थे, और उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम शुरुआत हो गया। अभी पहले क्या हुआ देखो, पहले तो उन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमाओं को पुष्पहार पहनाया।
बाद में हमारे अध्यापक कोरेगांवकर सर ने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भाषण दिया। अभी देखो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी 2019 को। तो हमने क्या किया कि उस दिन पहले गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमाओं को क्या कर दिया, पुष्पहार अर्पण किया। बाद में हमारे अध्यापकों ने भाषण शुरुआत हमारे अध्यापकों से होती है और जो कार्यक्रम के अध्यक्ष होते हैं वो आखिरी में भाषण करते हैं। ये सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखो। तो पहले हमारे अध्यापक कोरेगांवकर सर ने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भाषण दिया, अध्यापक शब्बीर सर ने गांधी जी के बारे में भाषण दिया और आखिर में भापकर साहब जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या किया, देखो आखिर में भापकर साहब ने स्वच्छता का महत्व तथा इस अभियान की आवश्यकता क्या होती है वो हमारे सभी बच्चों को बताई। अभी यह कार्यक्रम तो खत्म हुआ, लेकिन किस प्रकार से समारोह हुआ देखो। कस्बे मिस ने आभार प्रदर्शन किया। कस्बे मिस ने क्या किया, आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर चित्रकला अध्यापक शब्बीर सर के मार्गदर्शन में बनाए गए पोस्टर्स लेकर बच्चे चारों ओर खड़े थे। देखो हमने हमारे बच्चे प्रांगण में बिठाए थे और चारों ओर हमारे बच्चे पोस्टर्स लेकर खड़े थे। स्वच्छता अभियान के संबंधी जो पोस्टर्स चित्रकला अध्यापक शब्बीर सर के मार्गदर्शन में जो बनाए गए थे पोस्टर्स, उनको लेकर हमारे बच्चे चारों ओर खड़े थे। हमारी आरोग्य शिक्षिका यानी पीटी टीचर, हमारे आरोग्य शिक्षिका और बाकी सभी शिक्षकों के साथ छात्रों ने पूरे खड़की में एक स्वच्छता फेरी लगाई, जिसमें छात्रों ने जोर शोर से नारे लगाते हुए नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया। देखो हमने लगाई थी ना, आपको याद है ना, हमने स्वच्छता की फेरी लगाई थी। पूरे खड़की में हमने घूम कर नारे लगाकर पोस्टर्स दिखाकर नागरिकों को स्वच्छता के बारे में आगाह किया था। तो ऐसे करते करते हमने आखिर में क्या किया, स्कूल में वापस लौट गए। स्कूल में हम वापस आ गए, सभी आखिर फेरी स्कूल में वापस आई। सभी ने बापूजी का एक बार फिर से जयघोष किया, स्वच्छता की शपथ ली और सभी छात्रों को दूध दिया गया। अभी इतनी मेहनत कसरत की बच्चों ने, तो उनको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो, इसीलिए हमने उनको क्या किया था, दूध दिया था। तो स्वच्छता की शपथ ली और सभी छात्रों को दूध दिया गया और इस प्रकार से स्वच्छता अभियान, हमारा स्कूल का स्वच्छता अभियान संपन्न हुआ। देखो एक मैंने कैसे कहा था कि जिस प्रकार से घटना घटी उसको हम बराबर से 1, 2, 3 अनुच्छेद में हमें लिखना होता है। तो इस प्रकार से यह हो गया हमारा नमूना वृत्तांत लेखन। अभी कर्नल भगत इंग्लिश स्कूल में ही हिंदी दिवस मनाया गया। उसको कुछ मुद्दों के आधार पर आपको क्या करना है, वृत्तांत लेखन करना है। आप अपने मन से ये करोगे और मुझे ये भेजोगे। दिनांक, स्थान, समय, विशेषता क्या, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमने विशेष हिंदी दिवस आयोजित किया था। क्या कारण है, विशेषता क्या है कि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्यों किया, फिर किस प्रकार से नियोजन, याद करो हमने 14 सितंबर को किस प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी दिवस मनाया, जरा याद करो और वो लिखो, क्रमागत लिखो कि कौन कौन से शिक्षकों ने सहभागिता दिखाई, किसने सूत्र संचालन किया था, किसने भाषण दिए, किसने गाना गाया, किसने कविता पढ़ी, किस प्रकार से बच्चों ने अपने सब जो भी हमने एक्टिविटी ली थी वो भेजी। बाद में फिर हमारे कौन से अध्यापक ने फ्यूजन वीडियो बनाकर सभी स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत किए और किस प्रकार से इस हिंदी दिन का समापन हुआ। तो ये सब आपको अपने वृत्तांत में क्रमागत तरीके से 2-3 परिच्छेद में शॉर्ट में आकर्षक बनाकर मुझे भेजना है। तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।